अगर आप ये चाहते हो कि आपका सेल्स वाला एक परफेक्ट कॉन्वर्सेशन करे जिससे आपकी जो क्लोज होने वाली लीड हो वो फटाफट क्लोज हो जाए, तो उसके पास ये 6 क्वेश्चंस के आंसर होने चाहिए। और इस वाली चीज को आप लोग आई क्यू रूफ से याद रख सकते हो। आई क्यू मतलब इंटेलिजेंस और रूफ मतलब छत, यानी कि आपके सेल्स वाले की जो इंटेलिजेंस है वो रूफ पे होनी चाहिए। इसे याद रखिए, आई क्यू रूफ। आई स्टैंड्स फॉर आइडियल कस्टमर। आपको अपने सेल्स वाले से पूछना है कि भाई यहाँ खड़ा हो जा और मुझे ये समझा कि हमारा आइडियल कस्टमर कौन है। आपके सेल्स वाले को आपके आइडियल कस्टमर का पूरी तरीके से डिस्क्रिप्शन दे देना चाहिए कि भाई उसकी एज ब्रैकेट क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, उसकी इनकम लेवल क्या है, उसके परिवार में कौन कौन लोग रहते हैं और उसके पेन एरियाज का है, वो कौन कौन से सोशल प्लेटफॉर्म्स मिलता है और उसकी क्या क्या नीड्स और डिजायर्स हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपका आउटबाउंड सेल्स का लड़का है तो अगर आप उससे पूछेंगे कि आपका आइडियल कस्टमर बताए, तो अगर मैं वो लड़का हूँ तो मैं कहूँगा सर हमारा आइडियल कस्टमर एक डीलर है और ये डीलर की जो मेन रिक्वायरमेंट होती है वो होती है क्रेडिट की। उसे चाहिए होता है 45 से 60 दिन का क्रेडिट चाहिए होता है। दूसरी उसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि सर ये आदमी अच्छी सर्विस मांगता है, ऐसे करके ये वाली चीज़ वो बता दे। दूसरी बात, ये आगरा जैसे शहर में रहता है और इसके जो इनकम लेवल है वो तकरीबन ये साल का 8 से 10 करोड़ का रेवेन्यू करता होगा। पूरा आइडियल कस्टमर उसके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके सेल्स वाले के दिमाग में ये वाला आदमी नहीं बैठा हुआ होगा तब तक वो बढ़िया सेल्स की कॉन्वर्सेशन कर ही नहीं सकता। यह हुआ पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन होता है क्यू। क्यू का मतलब क्वालिफिकेशन, कि भाई आपका जो सेल्स क्लर्क है उसे क्वालिफाई करना आता है कस्टमर को। इसके लिए आप उससे पूछोगे, हाँ भाई बता, तेरे सामने अगर मैं 10 लोग खड़े कर दूं तो तू ये कैसे पहचानेगा ये हमारा क्वालिफाइड कस्टमर है, मतलब ये वो लीड है जिससे हम बात करके कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप एक फ्रेमवर्क उसे याद दिला सकते हैं जिसे कहते हैं म्यूटेंट, MUTANT। एम का मतलब नो मनी, यू का मतलब नो अर्जेंसी, टी का मतलब नो टाइम, ए का मतलब नो अथॉरिटी, एन का मतलब नो नीड और टी का मतलब नो ट्रस्ट। अगर आपके कस्टमर की ये चीजें क्वालिफाइड नहीं होंगी तो आपकी सेल नहीं होगी, चाहे आप कुछ भी कर लो। सो आपके पास पूरी तरीके से आपके कस्टमर को क्वालिफाई करने का तरीका होना चाहिए और आपके सेल्स वाले को पूरी तरीके से वाले क्वेश्चंस पता होने चाहिए जो उसे पूछने चाहिए। तो अगर मैं मान लीजिए एक इंटीरियर डेकोरेटर हूँ और मैं प्रॉपर्टीज इंटीरियर उसका डिजाइनिंग करता हूं, तो मैं कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से फ्रेम कर सकता हूं। अच्छा सर मुझे बताइए आपकी प्रॉपर्टी कब लाइव हो गई है, उस पर काम चल रहा है। अच्छा, आपकी इंटीरियर डेकोरेटर की रिक्वायरमेंट कब तक आएगी। अच्छा सर आपकी प्रॉपर्टी का साइज क्या है, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि भाई इसके लिए मैं कोई बहुत ज़्यादा महंगा आदमी तो नहीं हूँ। तो इस तरीके से आपको ये 6 क्वेश्चंस जो है इनके अराउंड क्वालिफिकेशन के क्वेश्चन बनाने चाहिए और आपके सेल्स वाले को पूरी तरीके से वाली चीज़ याद होनी चाहिए। तो क्या करेगा, वो गलत आदमियों पे आपका टाइम बर्बाद नहीं करेगा और ऐसा नहीं होगा वो थक बहुत रहा है, बहुत सारी सेल्स की कॉन्वर्सेशन कर रहा है लेकिन सेल्स की बातचीत होकर क्लोज नहीं हो रहा। यह हो गया IQ। अब हम चलते हैं R पे। R का मतलब होता है रिक्वायरमेंट। जब आपने ये वाली चीज़ समझ ली कि भाई आपका जो आइडियल कस्टमर कौन है और आप उसे क्वालिफाई कैसे करोगे, ये तीसरा क्वेश्चन है जो आप अपने सेल्स वाले से पूछोगे, भाई इधर आ और मुझे बता हमारे कस्टमर की टॉप 6 रिक्वायरमेंट्स क्या है। सो आपके सेल्स वाले को वो टॉप 6 रिक्वायरमेंट्स तुरंत बता देनी चाहिए, क्योंकि जब तक उसे ये पता नहीं होगी बाकी की जो चीज़ें हैं वो आंसर और सेल्स की कॉन्वर्सेशन बढ़िया कर नहीं पाएगा। जैसे मान लीजिए हम मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, सो आप हमारे किसी भी सेल्स के लड़के को खड़ा करोगे, उससे पूछो हाँ भाई टॉप 6 रिक्वायरमेंट्स क्या है। हम कहेंगे सर हमारे जो कस्टमर है उन्हें सेल्स में प्रॉब्लम होती है, उनकी सेल्स की टीम बढ़िया सेल्स नहीं करती, सर उनके जो हायरिंग में दिक्कत होती है, उनकी टीम पूरी तरीके से डेडिकेट तरीके से काम नहीं करते, उनके सेकंड लेवल के लीडर्स नहीं होते। तो 5-6 रिक्वायरमेंट निकल के आ जाएंगे। ऐसे आपके सेल्स के लड़के को आपके प्रोडक्ट या सर्विस रिलेटेड कस्टमर की 6 रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल सामने के सामने निकल के आ जानी चाहिए। अगर ये नहीं आती तो मान लीजिए आपका सेल्स का कन्वर्सेशन नहीं होगा। और अब आती है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सेल्स का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे कहते हैं ऑफर। ऑफर मतलब आप क्या चीज कस्टमर को ऑफर कर रहे हो। यहाँ पे सेल्स वाले बहुत गलती करते हैं, किसी की बात सुनी नहीं और वो कथा सुनाना शुरू कर दी। ये काम नहीं। आपकी ऑफर जो है वो पूरी तरीके से आपकी रिक्वायरमेंट से जुड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप सेल्स वाले से क्वेश्चन पूछो, भाई मुझे बताओ तुम जो अपना ऑफर बनाओगे वो किस तरीके से बनाओगे, और उसका जवाब होना चाहिए ये कि सर हमारा जो ऑफर है वो रिक्वायरमेंट से निकलता है। जब हमने कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझी थी तो हमने कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स लिस्ट कर ली थी, R1, R2, R3। पहली रिक्वायरमेंट क्या है, दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है, और जो हमारा ऑफर होता है, जो हमारा प्रोडक्ट या सर्विस है वो इन रिक्वायरमेंट्स को मैच करता है। तो उसे ये वाली चीज़ पूरी बतानी चाहिए कि ऑफर मेरा हमेशा रिक्वायरमेंट से निकलता है। उसे ये बात की पूरी समझ होनी चाहिए और इसके लिए आपका जो सेल्स वाला है उसके बाद बहुत तगड़ी प्रोडक्ट की मास्टरी होनी चाहिए कि उसे प्रोडक्ट पूरी तरीके से समझ में आता है, उसके छोटे छोटे फीचर्स और वो कस्टमर की कौन सी रिक्वायरमेंट को मैप करते हैं। सो ये हो गया आपका
IQRO। अब हम चलते हैं नेक्स्ट O पे और ये होता है ऑब्जेक्शन। देखिए, आजकल की दुनिया में कस्टमर मोस्टली पढ़ा लिखा होता है, रिसर्च करके आता है, तो ये चीजें ग्राहक को, आपके कस्टमर को लगभग पता होती है। जो गुड और ग्रेट सेल्समैन में फर्क होता है, वो फर्क होता है इस O की स्टेज में, और इसे कहते हैं ऑब्जेक्शंस। मतलब आपके कस्टमर के टॉप 6 ऑब्जेक्शंस क्या है? प्राइस का ऑब्जेक्शन है, डिले का ऑब्जेक्शन है, अथॉरिटी का ऑब्जेक्शन है। उसके बाद मैं सोच के बताता हूँ। सेल्स वाले से आप ये क्वेश्चन पूछोगे, भाई मुझे बता, जब तू कस्टमर को पूरी कहानी सुना देता है, उसके बाद कस्टमर के टॉप 6 ऑब्जेक्शंस क्या निकल के आते हैं। अगर सेल्स वाले ने ये वाली चीज बता दी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कि अब मुझे बता इसके आंसर क्या है। जब तक आपका सेल्स वाला ये ऑब्जेक्शंस मैनेज करना नहीं सीखेगा, कस्टमर को मोटिवेट और पर्सुएट करना नहीं सीखेगा, वो बढ़िया कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाएगा। तो इस चीज का आपका जो सेल्स वाला लड़का है, उसे बढ़िया तरीके से टॉप 6 ऑब्जेक्शंस अपने कस्टमर के बता देने चाहिए, रटे हुए होने चाहिए स्कूल के बच्चे के। और उसके बाद आता है F का मतलब फाइनल क्लोज। ये वो जो स्टेज होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। आप देखोगे पहली बार जब सेल्स का कॉन्वर्सेशन होता है, उसमें जो क्लोजर रेट होता है वो होता है आपका 3 से 4%, और आपकी जो सेल्स है उसमें 40% ऐसे लोग होते हैं जो बाद में कन्वर्ट हो सकते हैं। सो यहाँ पे एक इकोनॉमी होती है जो तोड़नी होती है। यहाँ पे सेल्स वाले का बहुत बड़ा डर होता है, जिसे आप एड्रेस नहीं करोगे तो आपके साथ ऐसा होगा कि सेल्स के लोग बात तो कर रहे हैं लेकिन क्लोजर नहीं है। तो ये चीज़ ये है कि जब कस्टमर आपकी पूरी बात सुन लेता है, उसके बाद से आप कहते हो डिसीजन लो। जब कस्टमर डिसीजन लेता है तो उसके दिमाग में एंग्जाइटी पैदा होती है, उसे लगता है यार इसे डिले कर देता हूं। तो क्या करता है, कोई ना कोई चीज़ ऐसी बोलेगा जिससे उसे बाद में डिसीजन लेना पड़े। जैसे वो कहेगा अच्छा मैं बाद में सोच के बताता हूँ, अच्छा मैं इससे पूछ के बताता हूँ। कस्टमर ने दिमाग में ना सोच लिया है, लेकिन वो आपके साथ पोलाइट है। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे सेल्स वाला करे क्या। तो सेल्स वाले को क्या लगता है, यार मैंने इतनी देर बात करी, इतनी मेहनत से मैं इस कस्टमर तक पहुंचा, तो उसे ना सुनना नहीं पसंद है। तो क्या कहता है, ओके सर, और उसके बाद ये वाली चीज छोड़ देता है। और यहीं पे वो सबसे बड़ी गलती करता है। छोड़ना नहीं है कस्टमर को, क्योंकि आपका सेल्स वाला नो नहीं सुनना चाहता। उसके लिए यस एक बढ़िया आंसर है, और सोच के बताऊंगा भी एक बढ़िया आंसर है, क्योंकि भाई ना तो नहीं हुई, लेकिन यहीं वो गलती कर देता है। आपको अपने सेल्स वाले को ये वाली सिखानी है कि भाई यस इज अ गुड आंसर, नो इज ऑल्सो अ गुड आंसर। क्योंकि कस्टमर डिसाइड कर लिया ना, बिना बात के वो कस्टमर के साथ टाइम पास नहीं करेगा, उसे 25 फोन नहीं घुमाएगा, आपका बहुत सारा टाइम बचता है। नो डिसीजन इज नॉट अ गुड आंसर। तो आपका जब सेल्स वाला ये देखता है कि कस्टमर डिसीजन नहीं ले रहा, उसे ये वाली एक छोटी सी लाइन बोलना सिखा दो। कहना, सर हम लोग सुबह शाम सेल्स करते हैं, 3 वजह होती हैं जिसकी वजह से कस्टमर बाय नहीं करता। पहली वजह ये होती है कि कस्टमर ये सोचता है कि यार मुझे वैल्यू नहीं मिली, ये मेरे काम की चीजें नहीं है। फेयर इनफ सर, अगर ये आपके काम की चीज नहीं, आपने ना बोल दो सर, मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा। नंबर 2 वो ये है कि कस्टमर सोचता है कि यार मेरे लिए इस वाली चीज की अर्जेंसी नहीं है, मैं ठहर सकता हूँ। तो आप उससे पूछ सकते हो, सर आपके लिए अगर ये चीज़ अर्जेंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपसे बाद में बात कर लूँगी, लेकिन मुझे बता दीजिए। तीसरी चीज़, कस्टमर इसलिए ये वाली बात बोलता है क्योंकि वो उसे लगता है ये वाली चीज़ कहीं सस्ती ले लेगा। तो उससे ये वाली चीज़ बोली कि सर अगर आपको ऐसा लगता है कि प्राइस चीज़ मैच नहीं हो रही तो मुझे बताइए, ताकि मैं आपकी इस वाली चीज़ को रिजॉल्व कर सकूँ। सो इस तरीके से कस्टमर आपको एक बार और मौका देता है, 95% केसेस में देगा। तो ये वाली चीज़ अपने सेल्स वाले से करवाइए, आपके सेल्स के कन्वर्जन बढ़ेंगे। सो ये IQ रूफ का जो फॉर्मूला, ये वाली चीज़ पूरी तरीके से याद कर लीजिए। और आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ये वीडियो अपनी सेल्स की टीम के साथ बैठ के देखना, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो। अगर उन्हें ये वाली चीज़ समझ में आ गई, आपको कभी भी सेल्स कन्वर्जन में दिक्कत नहीं होगी। अगर बिकने वाला कस्टमर होगा और आपके प्रोडक्ट में जान होगी तो आपकी सेल जरूर